मेरा नाम आकाश, जैसा कि आप सभी को पता है, और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट थर्ड तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है शायद पार्ट 4 ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, सॉरी, फिफ्थ पार्ट होगा ये। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 40 से 42 क्वेश्चन तक, पता नहीं कहाँ तक देखेंगे, अभी 40 से 42 क्वेश्चन तक कर लिए। अब हम लोग आज उसके आगे से करना चालू करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चालू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर जो कल हमने आपको दिए थे वो आप करके ले आए होंगे। आई होप सो, नहीं किया होगा तो कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखो, देखो आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, देखो रहा कि नहीं रहा, देखो दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि धनात्मक पूर्णांक n, 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो अगला पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी संख्याओं से भाज्य होगा। देखो ध्यान से, एलसीएम ही कह रहा है, यदि धनात्मक पूर्णांक n है बेटा, 3 है, 5 है और 7 से भाज्य। किससे भाज्य? n, 3, 5 और 7। सुना ध्यान से, n से भाज्य तो 3 से, 5 से और 7 से। अब देखना ध्यान से, अगर कोई संख्या इन तीनों से कट रही होगी, इसका मतलब बेटा किससे कट रही होगी? 105। इसका लासा कितना आता? 105। बोलो समझ जाए, यानी 5 या 15 सत्य 105। एंड यदि कोई धनात्मक संख्या n 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित है तो अगला वो किससे पूर्णतः विभाजित होगा, यही तो कह रहे हैं। तो इन सभी संख्याओं से तो अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी से विभाजित है। तो कोरिया बच्चा जानता है एंड बस भाई, कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में दे चुके हैं। तो 5 या 15 सत्ते 105, समझ आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी कॉपी पे ये रहा, देखिए फटाक से, देखिए दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है, यदि एक विद्यालय में 4, 5, 6 छठवीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी, यदि प्रत्येक कक्षा के खंडों में विभाजित किया जाता और खंडों के छात्रों की संख्या समान थी, इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या? सुनना ध्यान से, 4, 5, 6 3 कक्षाएं, और इसमें छात्रों की संख्या कितनी बेटा? 188, 282 और 423, ये छात्र संख्या। अब कह रहा है इनको खंडों में विभाजित करना है, पर याद रखना खंडों में छात्रों की संख्या क्या है। अब सुनना, कक्षा में खंडों। अब एक चीज ध्यान, अगर आपको बोरी कम से कम चीज, जैसे मान लो आपको एक लड्डू पैक करने, क्या पैक करने? लड्डू। जब आपको खुद का ब्याह हुआ तो चला क्या बैठेगा बेटा? लड्डू। और आपसे आपको ये कहा जाए कि बेटा आपको लड्डू पैक करना है, पर आपसे ये कहा जाए कि पैकेट्स की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, पैकेट संख्या अधिकतम होनी चाहिए। तो लड्डू आप उसमें कितना भरोगे? कम से कम भरोगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैकेट बने। और अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा पैकेट की संख्या कम से कम क्या हो, कम से कम, तो उसमें जो लड्डू भरोगे क्या करो, ज्यादा भरोगे। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि पैकेट कम से कम बनाना और लड्डू सारे भरने हैं। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, जब पैकेट ज्यादा नहीं बनाने, यानी पैकेट कम से कम बनाने हैं, तो लड्डू उसमें ज्यादा भरोगे। ऐसे ही छात्र ये दिए गए, ठीक, इनको खंडों में विभाजित करना, तो ए बी सी डी ऐसे खंड बनाने हैं आपको। अब आपको कह रहा है कि खंडों की संख्या न्यूनतम हो, तो उनमें उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिकतम। और उपस्थित छात्रों की संख्या जहां अधिकतम बोलते वहां क्या आ जाएगा, और चूंकि हमें क्या चाहिए, समान भी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? मासा। सुनना, तो इसका मासा क्या आएगा? और मासा आपको पता है क्या होता है? न्यूनतम संख्या। यहाँ देखो इसका संख्या कौन है? नंबर पता नहीं, 188, 282 और 423। तो 188 और 282 जोड़ बेटा कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। 188 और 288 100 होता है, तो 288 हो जाता है। पर 200 नहीं, कितना है? सिर्फ 82, यानी 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। अगर 6 कम तो कितना होगा यहाँ पे? 94। अब बेटा ये संख्या 94 हो रही है, कितनी हो रही है? लॉजिकली सोचना, अगर संख्या 94 से ये कट रहा होगा, ये कट रहा होगा, कट सकता है क्या? 94 से ये कटेगा? क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? विषम। और ये क्या है? सम। यानी कि अगर संख्या क्या हो रही होगी बेटा, बोलो, 94 से कटेगा? 4 के पाले में क्या कभी 3 आएगा? बताओ, नहीं आएगा। इसीलिए
94 से नहीं तो 94 किसी गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या ले लिया 47 ले लिया। अब हमने क्या कर दिया 47, 47 से क्या करते देखो, तो 47 से काट के देखा तो 4 सत्ते 28, 4 बार जाएगा। इससे काट के देखो बेटा तो 6 बार जाएगा। इससे काट के देखो तो बेटा कितनी आ जाएगा 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? अब देखो सुनना यानी कि प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या, ये क्या होता है बेटा छात्रों की संख्या, ये क्या होगा छात्रों की संख्या। तो छात्र संख्या कितनी 47, अगर 47 छात्रों संख्या 47 है तो 188 छात्र, तो कितने खंड बनेंगे, भाग करके निकालें तो कितना आएगा, ये खंड आ जाएगा 4। ऐसे बेटा ये भी क्या आ जाएगा खंड आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा खंड हो जाएगा। तो टोटल खंडों से लेकर कि 4 + 6 + 9, तो 4 से 10 9 19, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। बोलो समझ में आ रहा? ठीक। हमें गर्मी थोड़ी लगती भी ज्यादा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइटें ज्यादा है ना, क्योंकि गोरे लगना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गोरे लगने। तो गोरे लगने में ये सब करना पड़ता है ना। तो 4 से 10 9 19 समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो दिख रहा होगा। अच्छा आगे तो दोनों कौन तीर कहाँ जा रहा है, ये तीर उसका उसे ही पता चलता है जो एक चीज को समझ रहा हो। बाकी देखो कहीं बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक, बाकी सब कहेंगे बढ़िया मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्या है, एक लंबी भाग विधि से 3 एक 3 आखिरी भाजक है 6 है। सुनना ध्यान से, जैसे लिखा बेटा 7, जैसे लिखा 10, लिखा इधर लिखा 15, तो 10 में एक भाई 10 एक 10, कितना शेषफल आया 5। अब जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 10 उतारेंगे, जिसे उठा के यहाँ ले आएंगे हम लोग, 5 दूनी 10, कट गया कि नहीं कट गया। तो बोलो समझ में आया, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं भागफल। ये क्या होते हैं भागफल, यानी कि इंग्लिश वाले जाने, इसे कहते हैं भैया क्वेश्चन, इसे कहते हैं डिवीजन यानी कि भाजक। समझ आए, ये बात समझ में आए, ये विधि समझ में आई गई होगी, सबको पता ही होगा। अब ये क्यों समझाया कि भाई जब 10 से 15 भाग देते 10 से कम 10 कितना है 5, जब उसके बाद जब 5 का भाग देते तो इसमें दोबारा भाग देते, यानी इसे उतार के यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, इसे उतार के। ठीक, आप समझिए ध्यान से, ये समझ आ गया। अब देखिए जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्रमागत भागफल कितने हैं बेटा, 3 एक 3 है, ऊपर से 3 एक 3, आखिरी भाजक 6 है। आखिरी भाजक कितना है 6, तो देखो 3 चलिए बना दो, ऐसे करके 3 चलिए बना दो, 3 एक 3, आखिरी भाजक 6। तो देखना 6 3 कितना होगा 18, कट गया होगा। अब सुनना, ये 18 कब आया होगा, जब ये 18 यहाँ रहा होगा। और ये शेषफल यहाँ अगर 6 आया तो 18 कब 18 6 यहाँ कितना आया बेटा 24, तभी तो 18 को 18 घट के 6 आया होगा। अब देखना, अब ये जो 18 है ये कहीं, ये जो 24 है कहाँ से आया होगा यहाँ से। तो अब यहाँ अगर शेषफल 18 है तो 24 ये 72 और प्लस 18 90, तभी तो 18 घट के ये आया होगा। 24 ये 72, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ रहा होगा 90, तो 24 दिया है 72, तभी ना घट के 18 आया होगा। अंतिम संख्या क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 3 चलिए बना लो, आपका आंसर आपके आंखों पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब गर्मी का समय आ गया है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, एक पूछा गया दोनों संख्याओं में योग पूछा गया, तो बेटा दोनों संख्याओं में योग पूछा गया तो जोड़ लो, 90 और 24 जोड़ लो, कितना आएगा 90 + 24 जोड़ लो, कितना है 114। ये आंसर हो जाएगा, हमें लगा अंतिम संख्या पूछेगी। ठीक है, चलो अगला देखो, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 44। किसी पंचभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितनी दी गई, देखो 216, 423, 1215, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पर हमें लिख रहा ना, 1422, इसके बाद 2169 और 2230, कितना दिया गया 2230।
अब क्या कह रहा है, तब उस अधिकतम लंबाई की पट्टी याद कीजिए जिससे कि सभी पूरी तरह मापी जा सके। यानी कि पूर्ण ऐसी लंबाई मापनी जिससे कि सारी मापी जा सके। ठीक, अधिकतम यानी कि अब देखना जैसे जैसे एग्जाम्पल बात करें 10 मीटर 12 मीटर की लंबाई की 2 रस्सियां हैं। आपको एक ऐसी पटरी चाहिए जो इसे भी मापा दे इसे माप दे। तो आप क्या कहोगे, कहते भैया एक काम करो 2 ले लो। क्या ले लो? 2। तो 2 5 दो 2 मीटर की भी पटरी लेते तो ये भी 5 बार चली जाएगी, ये 6 बार में मप जाएगी। पर अगर आप कहते हो 3 ले लें या 5 ले लें, तो 5 से देखो ये तो 5 2 बार मप जाएगी, क्या ये मप जाएगी? नहीं, ये 5 दूनी 10 कुछ ना कुछ रह जाएगी, ये 2 मीटर रह जाएगी। और हमें पूर्णांक मापना होता है तो ऐसे केस में ही हम उससे क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा। और ये कोरिया के बच्चे को पता होता है कि अगर आपको मासा निकालना है तो संख्याओं का नहीं, संख्याओं के बीच में न्यूनतम अंतर या उस अंतर का कोई गुणनखंड ही उस संख्या का क्या होता है, मासा होता है। तो सबसे पहले देखो सबसे कम अंतर कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं? हाँ, ये देखो 200, ये देखो अंतर कितना दिख रहा है। सबसे ज्यादा कम अंतर देखो 69 4 कितना होता है बेटा? 73। और 73 50 2223, यानी सबसे कम अंतर क्या होगा? 54। कितना होगा? 54। अब बेटा 54 नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि 54 अगर होता, अगर सुनना ध्यान से, अगर 54 होता तो 27 दूनी 54, 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और अगर 2 आ रहा होता तो ये संख्या नहीं बन पाएगी, 2 से क्या ये करता है कभी? नहीं करता। तो 54 नहीं होगा। अब फिर क्या होगा? तो 54 नहीं, ऐसे क्वेश्चन को भाई ऑप्शन कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये देखो ऑप्शन दिए गए हैं 54 27 3 और 9। अब सुनना ध्यान से, 54 तो हो नहीं सकता। ठीक, अब या तो 27 होगा या 3 होगा या 9 होगा। 3 होगा, देखना 4 और 6 3 9। तो अब आपको पता है कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से भी कट रहेगी। और या पहले एक काम करो, हमें ये पता है कि प्रत्येक संख्या जो 3 से कटती है वो 9 से नहीं कटती, पर प्रत्येक संख्या जो 9 से कटती है वो 3 से कटती है। समझ आया? तो प्रत्येक संख्या, कौन संख्या? प्रत्येक संख्या जो 3 से कटती है वो 9 से, क्या समझ आया? नहीं, सुनो फिर ध्यान से। प्रत्येक संख्या जो 3 से कटती है वो 9 से नहीं कटती है, पर प्रत्येक संख्या जो 9 से कटती है वो 3 से कटती है। समझ आया? तो 9 से कटने की संख्या ढूंढो, क्या क्या होगी? देखना, 5 और 5 7 9, 4 5 और 9, 9 से 15 17 18 1 9 और 3 6 9, 4 के 7 2 9, 6 1 7 2 9, यानी 9 से कट रही। यानी 9 हम क्या कर लेंगे आंसर, यानी 9 से 3 से तो नहीं कर, 3 से भी कट रही, पर 9 से कट रही तो हमें बड़ी से बड़ी चाहिए। अब आप कहते हो फिर 27 का नहीं लिया, 27 का नहीं लिया, तो 27 इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि 27 में देखिए 27 से देखिए कोई ना कोई संख्या नहीं कट रही होगी, चाहे काट दे लीजिएगा भाई। 27 चौको कितना होता है 108, कितना बच जाएगा 13, 27 पर 135 कट रही होगी। 27 से कोई ना कोई संख्या जरूर ऐसी होगी जो नहीं कट रही होगी, और यानी 27 और 9। ठीक, तो आप ये चेक कर लेना, 54 का मल्टीपल ही आंसर होता है। ठीक है, होगा इसको अगर 27 से चेक करोगे, 27 से नहीं तो 3 9 से चेक कर लोगे, या 18 से भी आप चेक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और 18 से कटने की संख्या नहीं, इससे नहीं कट रही होगी। समझ रहे हैं? 27 से कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो नहीं कट रही होगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चाहो तो भैया फिर बता दें, करके दिखा दें। 27 से देखें, ये 8 बार आ सकते हैं 56 8 दूनी 16 5 21। ये देखना 27 से कम 37 27 कितना बचा? 15 बचा। बचा नहीं बचा? अरे बोलो बचा नहीं बचा? 27 से 42 और 27 पंचे 135 होता है, 135 152 होता है, यही संख्या नहीं करते लोग खत्म होता है, यानी ये भी नहीं होगा आंसर भी। ठीक, समझ आ गया? नोट कर लीजिए। अगला देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 1891। और आखिरी 2 संख्याओं यानी दूसरी और तीसरी, आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 1700 सॉरी 79 से 91 दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तीनों संख्या क्या क्या होगी।
आप इसे बाय ऑप्शन देखिए कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया 29, 30, 132। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 62, 25, 131। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कौन कौन सा दिया गया? 61, 31, 131। चौथा ऑप्शन दिया गया 31, 61, 131। कीजिए ट्राई अच्छा, आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। किया ट्राई? आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखना ध्यान से कैसे करना है आपको, ये नहीं सुनना ध्यान से कैसे करोगे। देखिए अब एक तो तरीका ये कि इसमें से भाग दो, फिर आप जो संख्या निकालो वो कर लो। अब देखना ध्यान से, यहाँ 61, 31, 131 दिया गया, यहाँ 31, 61, 131 दिया गया। इसका मतलब संख्या क्या है? क्रमांक से कह रहा है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ऐसे पूछ रहा होगा। समझ आया? अगर ऐसे नहीं होता तो ये तीनों दो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता। समझ आया कि नहीं है? पहले में कैसे करना अब सुनना। पहली तो संख्या गुणा करो, 9 का 0 गुणा करो इकाई कितना आएगा? 0। यहाँ कितना? 1। ये होगा नहीं। जैसे 5 दूनी 10 इकाई 0 होगा नहीं। यहाँ देखो 1 1 का 1, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और 60 में 6 तियां 18, 6 तियां 61 इंटू 31 करोगे बेटा तो एक तो एक इकाई तो एक आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। और 6 तियां 18, लगभग 1800 के आसपास जा रहा है, यानी ये दो मान सही है। अब अगला देखो, अगला जब देखोगे तो 31 इंटू 131, यानी इकाई अंक एक तो सही है, पर 13 तिहाई 39, लगभग 3900 के आसपास जाना चाहिए। तो ये 7900, यानी ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये हमारा सेकेंडो में आंसर। नहीं तो आप एक काम करना, इससे इसे भाग कर दो तो दूसरी संख्या कट जाएगी। यहाँ जिससे भाग जा रहा हो कौन, वो से पूरा पूरा कट जाएगा। आप पूरा करते रहो, हमें कोई जरूरत नहीं है। विद इन सेकंड आंसर आने वाला है, आपको ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति में एक ही प्रकार के हों पेड़ों और सभी पंक्तियों की संख्या न्यूनतम। अब देखिए पंक्तियों की संख्या न्यूनतम चाहिए। अरे देखिए तो उसमें लगने वाले पेड़ अधिकतम होने चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। ठीक है ना? ठीक, पंक्तियों में एक ही प्रकार वो इस पंक्तियों की संख्या न्यूनतम चाहिए, यानी कि उसमें लगने वाले पेड़ अधिकतम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब अधिकतम के लिए हमें क्या चाहिए? इसका लास्ट मासा। एक कोरिया बच्चा जानता है, 22 ले लो भाई। 22 दूनी 44, 22 तिहाई 66, 22 पंचे 110। अगर पंक्ति पूछते तो कितने होगी? 5 3 8 2 10 आंसर। पर अगर आपसे पूछे छात्रों की संख्या तो आप ये बता दो आंसर। जो भी पूछे, कुछ भी पूछा जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही पूछे। ठीक, चलिए अगला देखिए। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन में देख रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 47। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है? किसी आयताकार खेत का आकार, इसकी भुजाएं 24 मीटर 200 कितना है? 248, 284 सेम ही है, वो थोड़ा मिसमैच हो जा रहा है। और 248 मीटर। ठीक, इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार पत्थरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सुनना ध्यान से। पर अगर वही चीज, अगर संख्या न्यूनतम चाहिए तो उसमें अधिकतम भरा जाए, अधिकतम लंबाई वाला पत्थर। सुनना, टेक्नोलॉजिकली बताते हैं आपको। पहले कोई आयताकार पार्ट, ठीक, पूरा चाहिए, यानी कि 284 मीटर लंबा होगा और 248 मीटर चौड़ा। ठीक, अब पूरा चाहिए यानी पार्ट में, यानी ऐसे ही करके टाइल्स आप बिछाओगे, बोलो ऐसे करके बिछाओगे। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि अधिकतम बताना। तो ये टाइल्सों की लंबाई क्या होनी चाहिए? टाइल्सों न्यूनतम लगे तो इनकी लंबाई अधिकतम होनी चाहिए। दूसरी एक चीज ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जब ऐसे टाइल्स बिछाओगे तो देख पा रहे हो कुछ बच नहीं रहा। बच रहा है क्या? कुछ भी बच नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? पूर्णांक हो रहा है। क्या हो रहा है? पूर्णांक। यानी कि यहाँ देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती कि नहीं होती?
होती कि नहीं होती? यानी कि ये देखो, एक ये वाला कोना, यानी कोने वाला टाइल्स देखो अलग से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये कोने वाला टाइल्स, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये किसके भुजा है? ये लंबाई वाले के साथ वाला, ये चौड़ाई के साथ, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी जितनी भुजा इसकी लोगे उतनी इसकी लोगे, पर वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो इसी केस में हम इनका क्या निकालेंगे? मासा, क्योंकि मासा ही एक ऐसी संख्या होती है जो मैक्सिमम भी होगी, बराबर भी होगी और पूरी तरह बांट भी नहीं होगी। तो 284, 248 का मासा कितना निकलेगा? ये हमने आपको बताया था, अंतर से निकालो। 48 6 54, 54 30 84। तो अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 36 की, या 36 का कोई गुणनखंड। ऐसे क्वेश्चन में हमने आपसे क्या कहा था? बाय ऑप्शन अप्रोच कर लो। क्या कर लो? बाय ऑप्शन अप्रोच कर लो। अब देखो 36 से क्या सभी कट रहा है, पर इसमें क्या पूछा गया है? इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार पात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखना, कम से कम न्यूनतम अधिक से अधिक चाहिए होंगे कि नहीं? अब सुनना, इसका मासा क्या है? देखो 36 से यही कट रहा है। 36 से देखो तो 7 6 42, 8 6 48, 8 3 24 4 28। 8 का मल्टीपल होता है बेटा, सुनना ध्यान से। 284 और 248, ये 36 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 36 से कटने के लिए 8 से 48, 8 3 24 4 28, अगर 8 में गुना करते तो 288 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 288। तो 36 नहीं कटा, तो 36 का मल्टीपल, यानी कि हम क्या चेक करेंगे? अब 36 के मल्टीपल वैसे देखो तो उल्टा चेक करना, 36 से नहीं तो अब 18 चेक करो। तो 18 एकम 18, 10 बचा, कट रहा है? नहीं कटा, क्योंकि 8 से 12 14, 8 ये भी नहीं कट रहा। तो अब क्या बचेगा? 12। तो देखना, 12 दूनी 24, 4, 12 दूनी 24, कितना बचा? 4। तो ये भी नहीं कट रहा, 18 से नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, तो हम किससे काट के देखेंगे? बोलो। 6 से। तो 6 चौको 24, 4 नहीं कट रहा, 4 से काट देखो तो 4 7 28, 4 1 4, 4 से कट रहा, यानी कितना हो गया? 4। अब यानी कि इसका, अब देखो ये पूरा एरिया है और 4 4 के बिछाए जा सकते हैं। तो 4 इंटू 4 वर्गाकार के कितने बिछाए जाएंगे ये भी पता, पर इनका जो एरिया होगा ये टोटल इसके एरिया के क्या होंगे? बराबर होंगे लल्ला। तो x बराबर 284 इंटू 248 बटे 4 इंटू 4। तो 4 से काट दो तो कितना है? 4 7 28, 4 एकम 4, इससे काट दो 4 से 24, 4 दूनी 8, 71 इंटू 62 कर लो, 6 एकम 6 6 7 42 0, 2 एकम 2 2 7 14 मीटर, 2 4 4 10, 2 1 3 4 44 102, ये आंसर। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट समेत हमने आपको समझा दिया। आया कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। आज दिख भी हमें हमें मेरे हिसाब से लग रहा होगा दिख भी सही रहा होगा, है ना? बाकी और धीरे धीरे कमियां आवाज की जो आ रही है उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अभी क्या करें। माइक तो सही, पता नहीं सही है ही, ये पता नहीं, फिर भी अगर आवाज नहीं आ रही तो सोच रहे हैं माइक कोई ना कोई आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कोई एक अच्छा माइक, तो उसे मंगाया जाए। ठीक है, आवाज भी क्वालिटी सही की जाए, दिख आपको अच्छा रहा ही है, ठीक, और हम ऐसे ही होंगे चाहे चाहे जो कुछ भी कर लो। ठीक, तो बचा हुआ माइक, ठीक है ना, तो उसका और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, सब ऐसा ही है ना बेटा? और बताओ, सब बढ़िया? कैसी चल रही क्लासेस वगैरह आपने? लग तो रहा होगा बढ़िया चल रही, पढ़ ठीक ठाक रहे ही होगे। कैसे रहे? बढ़िया रहे पढ़? और बताइए, और बताइए क्या क्या किया जाए। अगर आप कुछ और चाहते हो तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप कुछ भी बताइए। आपको नंबर भी पता, सब कुछ पता है, आप कहीं पर कुछ बताइए। अगर कुछ कमी लगती है, कुछ ऐसा कुछ जो आप चाहते हो मेरे से हम करना चाहिए हमको, तो बताइए, हम करेंगे। ठीक है, बाकी कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा दें। बाकी देखिए फ्रेशर हूँ, पहली बार पढ़ा रहे, ऐसा कोई है नहीं कि परमानेंट कैमरा के सामने ही रहे, तो इतनी ज्यादा हैबिट है नहीं, पर धीरे धीरे ये वादा है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आपको वही बेस्ट टीचर दिखूंगा जो आप चाहते हो। ठीक है, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, वादा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा? 48 नंबर। एक आदमी कुछ किलोग्राम, जैसे मान लो, अगर मान लो कोई व्यक्ति x रुपए की, जैसे मान लो आम है,
तो मान लीजिए भाव मान लिया x रुपया प्रति किलो, कितना मान लिया x रुपया पर किलोग्राम मान लिया भाव। ठीक, अगर m किलो आदमी चावल खरीदता है, m किलो चावल खरीदता है तो x के भाव से कितना खरीदा, m इंटू एक्स रुपया में खरीदा होगा। और बेचता मान लो है n किलोग्राम, तो m इंटू एक्स रुपये बेचता होगा। समझ रहे हैं? यानी कि अब देखना m इंटू एक्स में खरीदा और बेचा n इंटू एक्स में, ये बात समझ में आई। पर यहाँ पे ऐसा है कि 444 रुपए में खरीदा है और 200 कितने रुपए बेचा बेटा बताइए, और बेचा है 228 रुपए में। और ऐसा ही एक्स पे ही क्योंकि क्या है कि लागत मूल्य बेचा, देखो यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे भी इनका इनका क्या निकालेंगे मासा, इनका मासा क्या आएगा बेटा, अंदर निकालो 28 से 44 और 2 2 4 2 16 होगा। अब देखना 4 4 8 4 12 है, यानी 3 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी छोड़ी तो 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए ऐसे केस में क्या करो उल्टा निकल लो, क्या कर लो उल्टा, क्योंकि 9 से कटने वाली 3 से कटेगी पर 3 से कटने वाली 9 से नहीं कटेगी। तो एक काम करो, तो 3 का मल्टीपल चेक करो कौन कौन सा होता है, 3 6 से चेक कर सकते हैं, 6 से, और 6 से बड़ा 12, 12 से बड़ा। एक काम का और एक चीज और देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन को भाई ऑप्शन भी हिट कर सकते हो आप। ठीक, तो 216 यानी किसका, इसे कैसे चेक करोगे 12 से, कितना चेक करोगे 12, देखो 12 स्टार्ट में देखो, तो 12 में 36, 8 12 सत्ते 84 37 बच रहा, इसमें 12 से भाग देके देखो तो 12 एकम 12 10 12 में 108। समझ में आया? यानी कि अगर हम यहाँ से ये समझ गए तो m इंटू एक्स का बेटा वो कितना था 12 इंटू 37 था, और n इंटू एक्स का बेटा वो कितना था 12 इंटू 19 था। तो x की तुलना कराने 12 12 खत्म, और m ये खरीदा और ये बेचा, तो बचा कितना बेटा 37 घटा दो, ये क्या हो गया बचा आंसर। समझ आया कि नहीं? ये प्रॉपर बेसिक से कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि इसका लासा थोड़ा मासा थोड़ा दिक्कत में आ रहा है, बाकी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम ऐसे क्लिक करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये मासा पे बेस्ड होते हैं, किस पे होते हैं बेटा मासा बेस्ड होते हैं, पता भी नहीं होता लोगों को। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है। अरे वही है, सेम सेम वही क्वेश्चन, 444 रुपए में कुछ किलो खरीदे, उसमें से उसने 250 रुपए कुछ और बेच दिए, 10% लाभ कमाता है। कुछ ना करना, इनका मासा ही ले लेना और कुछ भी मत करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप खुद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 और एक पूरा टाइप है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से करवा दे रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, पहले चीज देखो कि अगर a अपॉन डी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ हो, तो अगर लासा लेंगे बेटा, लासा लेंगे तो ऊपर वालों पर लासा एलसीएम ऑफ ए सी ई एंड नीचे वालों का मासा लेते हैं ए डी एफ। अगर इनका मासा लेना है तो जो भी लेना होता है वो ऊपर वालों का ए सी ई और लासा बी डी और ठीक, ये टाइप में कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लिया होगा हमें लगता है। चलिए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक तरफ से आपका देखना चालू करते हैं, पर याद रखिएगा लासा और मासा लेते समय एक चीज का बस याद रखिएगा कि हर जगह सभी संख्याओं में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए बराबर, कैसे, ये किस केस में काम करता है दशमलव वाले केस में। जैसे आपके इसमें क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये बेटा चारों ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया 0.63 1.05 2.1 दिया गया। अब इसका जब आप क्या लोगे लासा, दोनों पूछे हैं आपसे कि एक चीज पूछे, तो दोनों ही पूछे हैं एलसीएम से। सुनना ध्यान से, जब इसका एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे, देखना ध्यान देखो अब कर क्या रहे। अगर इसमें दशमलव गायब करना तो 0.63 गायब करना तो 100 का गुणा ऊपर 100 से भाग, इसमें दशमलव गायब करना तो 100 से गुणा
100 से भाग। अब इसमें दशमलव ज्ञात करना तो 10 से गुणा, 10 से भाग। अब देखना यहाँ क्या होगा, 63/100। ये कितना हो गया, 105/100। और ये कितना होगा बेटा, 221/10 में। पर ये बराबर होना चाहिए, तो इसलिए 1 ही आना है। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अब इससे क्या हो गया, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। दशमलव वाले केस में याद रखना, हर हमेशा क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। बात सब ठीक। अब अभी जो सॉल्व किया है, अब इसका एलसीएम पूछते हैं। तो ऊपर वालों का लासा, ऊपर वाला लासा कितना होगा, 105, 210। 105 210 होता है, 210 630। ऊपर वाला लासा 630, नीचे का मासा 100। अगर इनका एचसीएफ पूछ दे तो ऊपर वालों का मासा 21 या 63, 21 पंचे 105, 21 और नीचे का लासा 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी 6.3 एलसीएम हो जाएगा बेटा। एचसीएफ हो जाएगा 0.2। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कॉपी के ऊपर दिख रहा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, देखिए सारे सेम टाइप पर ही क्वेश्चन है। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अलार्म बज गया है भाई, कि लगभग 53 मिनट की वीडियो आपकी बन चुकी है, शायद 53 मिनट की बन चुकी है, 35 मिनट की बन चुकी है। हाँ 35 मिनट की, हमें 53 रिफ्लेक्शन होकर 53 दिख रहा था। तो 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो लगभग हमें लगता है कि अब ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओ, सेम ही शकल के क्वेश्चन है, यानी शकल भी सेम आप कर ले जाओगे। कल हम लोग इसके बाद अगले टाइप पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर एन सम है तो क्या होगा, एन विषम है तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं ये पूरे पढ़ेंगे। एक चीज और हम आपको बता दें कि हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि अगर बाई चांस आपने एलसीएम एचसीएम नहीं भी पढ़ा होगा तो भी क्वेश्चंस के बिहाफ पर आप उसे अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन बताने से पहले पहले उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। तो इसीलिए अगर किसी का छूटा है तो वो इससे पढ़ के अपना कंप्लीट कर सकता है। और इस बात का मेरा दावा है कि जितने हम क्वेश्चन 70-80 कराएंगे इतने कर लीजिएगा, सिर्फ बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बताइए। ठीक, चलिए रखते हैं, आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक, ओके।